दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलोन मस्क ने। एलोन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो एलोन मस्क इतने प्रभावशाली और इतने सफल व्यक्ति कैसे बने? क्या ऐसी बातें हैं जो एलोन मस्क को दुनिया से इतना अलग और इतना सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं? वो कौन से ऐसे 5 सीक्रेट्स हैं जिससे कि एलोन मस्क इतने कम समय में इतने सक्सेसफुल हुए? तो पहला है क्विक डिसीजन। हर बड़े और सक्सेसफुल इंसान में क्विक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान में अगर है तो एलोन मस्क में तो कूट कूट के भरी होगी। एक बार टेस्ला फैक्ट्री में मशीन टूल खराब हो गया था जो स्लिप पेंस में ही बनता है, लेकिन एलोन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ऑर्डर करने के बाद मशीन टूल आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। बल्कि अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रेंड चले गए उसे लेने के लिए और सेम डे लेकर भी आ गए ताकि काम डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्शन में कोई देरी ना हो, कोई कमी ना हो। क्विक डिसीजन पर एलोन मस्क के बहुत से किस्से हैं। चलिए एक और किस्सा बताता हूँ। 2006 में फॉल्कन 1 रॉकेट के लॉन्चिंग के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने एलोन मस्क को फॉल्कन 1 की लॉन्चिंग को डिले करने को कह दिया कि ये आप बाद में लॉन्च करना, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटन 4 रॉकेट लॉन्च होना था। लेकिन एलोन मस्क अपने फॉल्कन 1 की लॉन्चिंग में डिले नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से किसी ऐसी जगह का पता करा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और पैसिफिक आइलैंड पर जाकर परमिशन लेकर यूएस गवर्नमेंट के टाइटन 4 से पहले अपना खुद का रॉकेट लॉन्च कर दिया। अब आता है दूसरा, डिटर्मिनेशन। अपने बर्थडे के दिन आदमी कितना भी बिजी हो, वो अपने सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाल ही लेता है। लेकिन एलोन मस्क कोई सेलिब्रेशन करते ही नहीं है। ये अपने काम को लेकर इतने गजब के सीरियस है कि क्या बर्थडे क्या नॉर्मल डे, उस इंसान ने तो अपनी सक्सेस को ही सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। एलोन मस्क अपने फैक्ट्री में रात को काम करते करते अपनी डेस्क के नीचे या पास में पड़े कोच पर ही सो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद आई तो फैक्ट्री में ही सो गए। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री में चल रही रोबोटिक्स मशीनों को देख सकें और अगर मशीन रुक जाती है तो वो उसका कारण ढूंढ सकें और उसे फिर से चालू कर सकें। उन्होंने अपने 47th बर्थडे पर भी 24 घंटे लगातार काम करके सेलिब्रेट किया। कुछ लोग फैक्ट्री में सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन उस दिन उन्होंने 24 आवर्स लगातार काम किया और फ्री नहीं हुए। फिर आता है तीसरा, शॉर्ट टर्म डेडलाइन। अगर कोई काम है जिसे आप करने बैठो तो 6 महीने लगते हैं और आपसे कहा जाए कि उसे 2 महीने में ही पूरा करना है तो कितनी हद पार हो जाएगी। 2 महीने में पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। एलोन मस्क भी हर चीज़ में ऐसे ही हद पार करते हैं। वे हद पार करने वाले एक जिद्दी इंसान हैं। 2018 में उनकी टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आई, माल कम पड़ रहा था और प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दी। 2018 के जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में ही 50,000 कार का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। अब आता है चौथा, सेल्फ एजुकेशन। क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बिना डिग्री के भी काम पर रखती है अगर उनमें कैपेबिलिटी है तो? एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल आपको सिर्फ 1% सिखाता है, 99% काम की चीज़ें आपको खुद से सीखनी होती हैं। नावेद फारूक, जो क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन जो कि कनाडा में है, उसमें एलोन मस्क के रूममेट रह चुके हैं। उन्होंने एलोन मस्क के बारे में बताया कि हर बार कॉलेज में एग्जाम्स के बाद एलोन मस्क और बाकी के बैचमेट्स अपने आंसर्स और ग्रेड कंपेयर कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एलोन मस्क के मार्क्स और आंसर्स बाकी स्टूडेंट के कंपेयर ज़्यादा बेटर थे और एलोन मस्क अपने मार्क्स उनसे कंपेयर कर रहे थे जो उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट थे। 2017 में रोलिंग स्टोन के मैगजीन में एलोन मस्क ने कहा कि वे किताबों के बीच ही बड़े हुए। उन्होंने 9 साल की उम्र एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पूरी पढ़ ली थी। उन्होंने स्पेसएक्स में रॉकेट साइंस को लेकर भी कोई एजुकेशन नहीं करी है। उन्होंने रॉकेट साइंस भी एरोथर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैस टरबाइन एंड रॉकेट प्रपल्सन जैसी किताबें पढ़कर खुद से सीख ली। रॉकेट साइंस सबसे टफ मानी जाती है और उसको खुद से सीखना बहुत बड़ी बात है। अब आता है पांचवा, हाईली कॉम्पिटिटिव।
एलोन मस्क इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि अपना कंपटीशन किसी और के साथ करना ही नहीं चाहते हैं। वे हर बार अपने हार्डवर्क से अपने कंपटीशन से आगे ही जाना चाहते हैं। एक बार एशली वेस नाम के ऑथर ने एलोन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर इस बुक के लिए ऑथर ने एलोन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया, जिसमें जस्टिन ने बताया कि जब कॉलेज में साथ में रहते थे तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और एलोन मस्क के 98 ग्रेड आए थे, लेकिन एलोन मस्क को इसमें भी कंपटीशन लगा। उनके मार्क्स ज़्यादा आने के बाद भी वे प्रोफेसर से कहते हैं कि मार्क्स रीचेक कर लो, क्या पता मेरे मार्क्स और ज़्यादा आए हो। उन्हें टीचर को कन्विंस किया कि मेरी रीचेकिंग करो, हो सकता है मेरे 100 आए हों। इसे कहते हैं कंपटीशन से आगे जाने का जुनून होना, कि अब आप फर्स्ट आ चुके हैं उसके बाद भी सोचना कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। और ये जो जुनून होता है ये एक दिन इंसान को सक्सेसफुल बना ही देता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।